जिले की मुलाना विधानसभा सीट इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ से सांसद वरुण चौधरी, जो कि हाल ही में यहाँ से सांसद बने हुए हैं लोकसभा चुनाव जीतकर, उनकी पत्नी पूजा चौधरी चुनावी मैदान में है। तो वहीं भाजपा ने इस बार संतोष सारवान पर दाव अपना खेला है। इसके साथ ही इनेलो से प्रकाश भारती चुनावी मैदान में है। लेकिन लगातार यहाँ पे जनता ने कांग्रेस को भी अपना साथ दिया, अपने वोट दिए और भाजपा को भी साथ दिए। बीते 10 सालों में 15 सालों में यहाँ की जो समस्याएं हैं वो जस के तस बनी हुई हैं। लोगों के सामने सड़कों की समस्या, जलभराव की समस्या, इसके साथ ही जो लाइटों की समस्या, ये अभी तक बरकरार बनी हुई है। हमारे साथ इस समय हम धीन गांव में हैं। हमारे साथ धीन गांव के कुछ बाशिंदे हैं, उनसे बात करते हैं कि स्थानीय स्तर पे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को लेकर क्या मुद्दे हैं। जी, आपका नाम? परमजीत सिंह उबराय। परमजीत जी, यहाँ पे शिक्षा का क्या स्तर है? क्या कोई सरकारी स्कूल कॉलेज है या नहीं, या कॉलेजों में बच्चों को पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? जो कि मुलाना जो है वो एक तरीके से प्राइवेट शिक्षण संस्थानों का तो हब है, हाँ जी। लेकिन सरकारी को लेकर हमेशा ही यहाँ के लोगों की मांग उठती रही है। सरकारी जाना पड़ता है, बराड़ा जाना पड़ता है या साहा जाना पड़ता है, उसके नजदीक कोई नहीं है कॉलेज। यहाँ से मुलाना से, जैसे हम धीन गांव में हैं, कितना दूर पड़ता है यहाँ से बराड़ा? बराड़ा 8 किलोमीटर के नजदीक पड़ जाता है। अच्छा, तो जो बच्चे होते हैं वो किन माध्यमों से जाते हैं? माध्यम से बस कराए जाते हैं। ये बहुत तंग होते हैं क्योंकि प्राइवेट बसें चलती हैं, उसके अलावा किसी का साधन नहीं है कोई भी, तो ज्यादा दूर पड़ने की वजह से बच्चों को दिक्कत होती है। जो बेटियां हैं उनको दिक्कत ज्यादा होती है। अच्छा, स्थानीय स्तर पे जैसे समस्याएं पूछें, जैसे गली मोहल्लों की जो समस्याएं होती हैं, उनको किस प्रकार आप देखते हैं? अभी तो बहुत अच्छा है जी, स्ट्रीट लाइट लग गई है। अच्छा, अभी तालाब 50 साल के बाद पहली बार तालाब साफ हुए हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन धरातल पे कोई भी मंत्री चेक नहीं करने आता। अच्छा। क्योंकि तो धरातल पे काम है, उनको चेक करना चाहिए किसको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, किसको नहीं क्या मिल रहे हैं। क्योंकि धरातल के बीच में बहुत गलतियां हो रही हैं। सरकार ऊपर से तो बहुत कुछ दे रही है, नीचे तक नहीं कवर कर रहा कोई। अच्छा, ठीक है। एक रास्ता है हमारा ये दिन में जो सारण को जाता है, इस पे बहुत गंदे पत्थर लग रहे हैं, जो कि हमारी मेन सड़क है। वाया सारण होती है, देन से होती है, लाडवा निकलती है। इस सड़क पे पत्थर इतने खराब है कि फिसल कर लोग गिरते हैं। अच्छा। मोटरसाइकिल नहीं चल रहा है इस पे। ये पत्थर लगाने की बजाय आप इसको कंक्रीट की या लुक की सड़क बना दी जाए तो तब अच्छा। इस समस्या को लेकर आपने किसी के सामने पहले मांग उठाई है? बहुत कुछ किया जी, इसके पीछे बहुत दौड़े हैं, इनको सुनाई कोई नहीं की। उसी पत्थर को उठाकर दोबारा फिर उसी को लगा दिए। मुलाना विधानसभा में रोजगार को लेकर भी एक मुद्दा काफी लंबे समय से लोगों के द्वारा उठाया गया है कि यहाँ पे रोजगार नहीं, इंडस्ट्री नहीं है। इस पे आपका क्या कहना है ही नहीं यहाँ पर कुछ रोजगार भी। हमारे जो साथी हैं, गरीब लोग हैं तबके के, वो साहा जाते हैं या फिर यमुनानगर जगाधरी जाते हैं जी काम करने के लिए। यहाँ पर काम ही नहीं है कुछ भी। और फिर दूसरी समस्या ये भी है कि हमारे यहाँ प्लेयर, हमारे गांव की 4600 वोट से कम नहीं है जी। जब भी कोई मंत्री आता है वो इसके लिए लड़ता है हमारे यहाँ पर आकर। और प्ले ग्राउंड देख लो जाके आप, एक भी प्ले ग्राउंड नहीं है। बच्चे उल्टे कामों में बढ़ रहे हैं, कोई नशे में बढ़ रहा है, कोई किसी काम में बढ़ रहा है जी। कोई भी सही तरीके से काम नहीं हो रहा है जी हमारे यहाँ पर। सरपंच को बोलते हैं, वो कहते हैं क्या करेंगे जी। ऐसा थोड़ी होता है जी। हमारे गांव में बच्चे हैं, जवान एक से एक जवान है। और ओलंपिक में कितने बच्चे गए थे, हमारे गांव में एक भी खिलाड़ी नहीं है। जितना बड़ा गांव है जी, बताओ कुछ भी काम नहीं होता जी यहाँ। कोई हमारे लिए सामान नहीं मिलता। बच्चों को सामान मिलेगा तभी आगे बढ़ेंगे जी वो। अब बच्चों को तो फिर नशे में ही बढ़ना जी, वो तो उल्टे कामों में बढ़ेंगे। जब उनको कोई सामान, कोई सहायता नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे जी। तो पहले भी यहाँ से भाजपा के भी विधायक रहे हैं, कांग्रेस पहले भी हाल है जी। यहाँ कोई सुधार नहीं होता जी। अगर हम एक सरपंच के पास गए थे, पुराना सरपंच चला गया जी, तो हमारे कह रहे वॉलीबॉल क्या करेंगे जी, आप कोई प्लेयर बनोगे जी। उसने साफ मना कर दिया था जी। अब क्या किसके साथ लड़े जी। हमारी कोई गरीब आदमी की सुनवाई थोड़ी करेगा जी। मालिक गरीब भी खेलते हैं उसमें सारे। हमारे यहाँ कोई कास्ट वाला कोई सिस्टम नहीं है जी। यहाँ पर सब रण मिल के खेलते हैं जी। कई गाँव में जैसे होता है अभी ये फलानी जात का प्राणी, यहाँ हमारे यहाँ सब रण मिल के रहते हैं जी। और कोई सुधार ही नहीं है जी यहाँ पर। आपका नाम? मेरा नाम प्रिंस सैनी है जी। प्रिंस जी, चूंकि आपका अम्बाला जगाधरी हाईवे पे ये गांव बसा हुआ है, मुलाना में काफी महत्वपूर्ण ये स्थान है, तो यहाँ पे बाला सुंदरी माता का मंदिर भी है। और आपके गांव से अंतर्राष्ट्रीय जो शूटर हैं सरबजोत, वो भी निकले हुए हैं। तो आप बता सकते हैं कि एक ही खिलाड़ी कैसे निकल पाया और जो युवा हैं वो क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? सर मेन दिक्कत है, मतलब यहाँ का जो भी हुआ है ना, अब वो नशे की तरफ जा रहा है या विदेश जा रहे हैं। बस यहाँ ये है क्योंकि खेलने की सुविधा नहीं है। दूसरा कोचिंग भी नहीं सर मिलती ना। अगर कोई कोचिंग देगा तभी तो थोड़ा सिस्टम चलेगा जी। यहाँ ना कोच है ना कुछ, कोई सिस्टम नहीं है खेलने की तरफ। हमारी तो उम्र होगी, हम नहीं कहते हुए हमारे लिए होना चाहिए। अगले बच्चों के लिए तो कुछ बढ़ना चाहिए जी।
अगले बच्चे तो तभी तैयार होंगे जब उनको थोड़ा नीचे से प्रोग्रेस करेंगे जी। तो इस बार क्या देख के आप वोट देंगे, क्या देख के वोट नेता तो चलो, चुनेंगे? वोट तो देखो डालनी पड़ती है, वोट तो अपनी कोई वेस्ट नहीं करता, कोई किसी को डालता कोई किसी को डालनी तो पड़ेगी जी, उसके लिए तो कोई भाग नहीं सकता जी। पर हम ये सोचते भी आने वाले बच्चे तो थोड़ा इससे निकले बाहर जी। और दूसरा हमारे यहाँ एक ऐसा नशा छिड़ा हुआ है जिसमें का हमारे को उससे नफरत है। अगली पीढ़ी भी जो बच्चे छोटे वो भी बेचारे इस नशे में बढ़ते जा रहे हैं और बेचने वाले मन बंद नहीं कर रहे जी, वो बेचते रहते हैं। मैंने एक दो बंदे को वैसे भी आम के आ जी भाई तुम अपने बच्चों को सुधार लो, अगली पीढ़ी सुधार लो कम से कम जी, मानते नहीं इस बात को जी, क्या करें फिर? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बस यही बात है सर जो बता दी है, नशे में ज्यादा है युवा, इसलिए खेल की तरफ कम ध्यान है। जैसे सरबजोत अब मेडल जीत के आया, उसके बाद काफी फर्क पड़ा है मतलब बच्चों में, पर नशे के कारण और यहाँ खेल कूद की जो सुविधा नहीं है इसके कारण ज्यादा दिक्कत है। और मेन दिक्कत हमारी हाईवे पे है, जो पिछले 1 साल से लाइटें बंद पड़ी हुई है, लाइटें बंद पड़ी, बिल्कुल बंद पड़ी हैं, लगी हुई हैं, लग रही हैं, मतलब काम हो रहे हैं, पर वो बंद है। उस पे कई बार खबर भी लग चुकी है, कई बार न्यूज डल चुकी है, पर काम नहीं होता। बराड़ा में या दूसरा मतलब वो आने जाने वालों को, जो रोज के आने जाने वाले हैं, उनको दिक्कत होती है। सड़क के गड्ढे पिछले 1 साल से हैं, वो नहीं भरे गए, पिछली बरसात में टूटे थे, अभी तक उन पे कोई मतलब ऐसा कार्य नहीं हुआ कि वो ठीक नहीं है, चलने लायक भी नहीं। हमारे गांव में भी यही हाल है जी, लाइटें सारी बंद पड़ी हैं जी। बताओ जब टोल टैक्स इतना दे रहे हैं जी, पब्लिक टोल टैक्स तो कटवा ही रही है जी, वो टोल टैक्स वाले पता क्या बोलते हैं, अभी बिल गांव वाले भरेंगे, तो वो टोल टैक्स किस चीज का ले रहे जी, वहां पर बैठे जी, कोई सुधार नहीं है जी। हमारा तो बहुत पीछे चल जा रहा है जी गाँव, नहीं तो हमारे गाँव इतना बड़ा गाँव जी, आगे आना चाहिए था। शैलजा जी ने हम गोद लिया था, तो गोद लेने का क्या फायदा है जी हमारे यहाँ तो कोई सुधार नहीं है जी। बताओ कम से कम उनको देखना भी चाहिए, हमारे गांव मैंने गोद ले रखा, कुछ ना कुछ सुधार तो करना चाहिए था। भी नहीं है जी गोद लेने के बाद एक बार हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं बाबूजी, हम तो अपने गांव का सोचते हैं भी स्वर्ग होना चाहिए हमारा गांव भी। और गांव में भी तो लाइटें पूरे गांव में जगते हैं, आप दोरे यमुनगर एरिया में जाके देख लो कहीं भी, पूरे गांव के चारों पास से जी लाइटें पूरी जग रही हैं जी। हर हमारे गाँव में जोड़ से लगी थी, वो भी बंदे ने बंद करा दी थी एक ने, जबकि वो करे थे सही जी, लगाने वाले सही चला रहे थे, एक ने साइड में कट मरवा दिया, बता बिना मतलब के। क्या अपने गांव में लाइट अच्छी लगती थी रात को? चोर 100 प्रकार के चोर निकलते हैं जी, वो भी तो साइड में ही रहेंगे जी, मालिक डरेंगे, लाइटें जाएंगे, कुछ ना कुछ सुधार होएगा जी। एक ये पुली की समस्या जी हमारी, ये भी आप देख लेना बेशक, मान लो रोड के ऊपर से जाते तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं जी, बहुत एक्सीडेंट हो गए जी हमारे यहाँ। थोड़ा इसका सुधार करा दो, इसके नीचे थोड़ा पक्का करवा दो जी, हम तो चाहते हैं जी आने जाने वाले को सुविधा रहे। मेन रास्ता है जी शमशान घाट में जाने के लिए भी। तो सवाल फिर से मेरा वही है कि आप इस बार क्या देख के अपना नेता चुनेंगे? भाई हम तो ऐसा है जी, देखो सीधी बात है, देखेंगे पहले, अभी तो कुछ लिया नहीं, डिसीजन नहीं लिया, देखते हैं अभी आगे आने वाले टाइम में थोड़ा। अभी तो कोई पार्टी अभी तक तो आई नहीं भाई, हमारे गांव में अभी कोई पार्टी नहीं आई, मेरे सामने तो आई नहीं जी, 4-5 दिन मेरे को भी, अब तक मैं गाड़ी चलाता हूँ जी, मैं भी घर पे ही हूँ, अगर आते तो फिर उस हिसाब से बात होती जी। हम लोग मंत्री के पास तो जा भी नहीं सकते अगर कोई वोट लेने आ रहा है, क्योंकि हमारे को साइड में कर देते हैं, पीछे हट जाए भाई, गरीब आदमी कौन जाने देता है यार भाई, सब बड़े आदमी है जो साथ मिलकर काम कर लेते हैं, हम लोगों को कौन पूछ रहे यार वहां पर, हम तो इसलिए साइड में खड़े रहते हैं, चलो भाई ठीक है, जो हमारे करे सीनियर करते रहो। आपका नाम? काका सड़ी जी। काका जी, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अगर मुलाना विधानसभा की बात करें, बराड़ा मुलाना दोनों मिला के, तो आपको क्या लगता है, क्या स्वास्थ्य सेवाएं पहले की तुलना में बढ़ी हैं? क्या लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं या लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ आज भी भाग रहे हैं? प्राइवेट में जा रहे जी अभी। कारण सरकारी इसमें कुछ भी नहीं है जी, यहाँ डिस्पेंसरी में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सामान ही नहीं पूरा है। 15 दिन तो बंदी रही जी डिस्पेंसरी, पीछे जो पक्के होने के कारण उन्होंने वो कर रखे थे ना जी, रोज तो हड़ताल पर बैठ जानी चाहिए, बंद करके यहाँ से फिर पीछे कौन देखा होगा। सबसे बड़ी एक समस्या हो रहा है जी हमारे यहाँ पे, जो ये आवारा पशु घूमते हैं, हर दिन आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है जी, किसी का कुछ नुकसान हो रहा है, किसी की टांग टूट रही है, कोई जान से भी मर रहा है जी। हर रोज की एवरेज है जी दिन की एक लगभग, बहुत ज्यादा आवारा पशु है जी यहाँ, इनका कोई हल किया जाए जो अभी तक किसी ने नहीं किया। अच्छा, बहुत बड़ी समस्या है जी ये यहाँ की। अच्छा, हाँ जी, आवारा पशुओं की। तो पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं? हादसे जी हर दिन हादसा होता है, हर दिन, अच्छा, हर रोज हो रहे हैं जी। बाकी सड़कें और पेयजल की क्या स्थिति है ग्रामीण इलाकों में? ग्रामीण इलाकों में जी लगभग सड़कें बहुत बढ़िया हैं जी, सरकार ने अपना काम बढ़िया कर रखा है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है ये यहाँ से रास्ते की जी, जो शमशान घाट पे जाता है पुल के नीचे से, हाईवे से जा नहीं सकते उस टाइम में, तो ये पक्का बन जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।